जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में मचा हड़कंप, इंडिया के दुश्मन को रो मार रहा है पाकिस्तान मीडिया क्राइम। तो इंडिया का दुश्मन, जो सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान में छुपा हुआ है, हाफिज सईद, उसके बारे में बात हो रही है। और उसके करीबन 3 लोगों को मतलब सरेआम टपका दिया है। उनमें से उसका एक बेटा है, एक उसका लेफ्ट हैंडेड है और एक जो आतंकी को ट्रेनिंग दे रहा था। उन 3 लोगों का ऑलरेडी मतलब सफाया हो चुका है। 72 हुर जिनका वो सपना देखते उसको पास उसको जहन्नुम में भेज दिया है। अब बारी आएगी हाफिज सईद की, बट अभी वो फिलहाल मिल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मिलेगा उसकी भी बारी वही होगी जो उसके सपोर्टर की हुई थी। तो दोस्तों, आज मेरी आवाज में थोड़ी आपको चेंज लग रही है, लेकिन मैं आज खुश हूं क्योंकि इंडिया के जो दुश्मन है वो दुश्मन हाफिज सईद के जो भी मतलब उसके सपोर्टर है, उसका सफाया आधा जितना सफाया हो चुका है। अभी और सफाया करना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत समझाया गया था कि आपके देश में जो आतंकी आप पाल रहे हो उसका सफाया करो, अदरवाइज इंडिया सफाया करेगा तो आप देख नहीं पाओगे, फिर आप हमारा नाम मत लेना। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये नाम तो लेगा ही भाई। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक खबर चल रही है जी बड़ी, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम अफराद की फायरिंग। बताया जा रहा है कि जी हाफिज सईद जो है उसके बेटे को पहले बताया गया जी कोई किडनैप करके ले गया, तो फिर कहा गया कि उसको मार दिया। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी ऐसी खबर है। इससे पहले एक और मौलाना के भी मर्डर के, वो कराची में था। कोई शक नहीं कि मेरे ख्याल में कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ होगी। तुम तो कह रहे थे कि दुनिया की तुम नंबर 1 एजेंसी हो, और यहाँ पे हाफिज सईद के बेटे को निपटा रहे हैं लोग। कुछ कह रहे हैं उसको ठोक दिया, उसका एनकाउंटर हो गया। बलोचिस्तान में 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है वो दर्जनों की तादाद में लोगों की जाने गई है। वो तो ये सोचेंगे कि हम यहाँ पे उधर क्यों नहीं मस्जिदों में अटैक हो रहा है। हम तो अपने मुल्क में रहकर भी आज़ादी महसूस नहीं कर रहे। यहाँ पर शैतानी तागूती ताकतें वो दंदनाती फिर रही हैं। सर, बड़ा हंगामा है। एक साथ 2 अटैक साथ सरफराज बुख्ती साहब ने जो है इल्जाम लगा दिया है भारत के ऊपर, क्या कहेंगे? वहां अंदर घुस के जब इन्होंने बम मारे हैं, वो कौन है लोग? वो तो मुसलमान है। और फिर उसके बाद कहते हैं जी राम मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? ये जो भी पाकिस्तान में साजिश हो रही है ये सारा इंडिया कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे हमें वो टेररिज्म करार देने के लिए ये सारे वो ड्रामे करता है और हमारा मुल्क का जो है ना बदनामी होती है। उसके बाद अमेरिका जो कुछ वहाँ छोड़ के गया, जिस किस्म के वो अपने एसेट छोड़ के गया, जिस किस्म का असला छोड़ के गया, वो बहुत बड़ा खतरा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए। इट्स बहुत बड़ा खतरा है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान में काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक तो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ईद के ही दिन 2 धमाके हो गए जिसमें कई दर्जन पाकिस्तानी मार गए, लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इन दिनों और भी बहुत कुछ हो रहा है। और उसमें से एक तो पाक अफगान बॉर्डर पे टीटीपी वाले पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला कर ही रहे हैं, पर पाकिस्तान के अंदर भी पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के द्वारा पाले गए जो आतंकवादी हैं या फिर उनके गुर्गे हैं, उनको रहस्यमय तरीके से अचानक अननोन लोग या कहें कि अनजान लोग आते हैं और उन आतंकियों को ठोक के चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए भी हो पाता है क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों के न सिर्फ पालता पोसता है बल्कि इनको सपोर्ट भी करता है, इसलिए ये आतंकी भी खुलेआम पाकिस्तान के सड़कों पर घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं। इसलिए पाकिस्तान के ही अंदर किसी अनजान शख्स द्वारा इनको मारने पे इसमें कोई हैरानी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इन दिनों ये बाजार काफी गर्म है कि इसके पीछे रॉ का हाथ है। लेकिन सवाल यह है कि रॉ का इसमें हाथ कैसे हो सकता है, क्योंकि रॉ के एजेंटों को पाकिस्तान में थे और उनकी एक्टिविटीज सारी कुछ बंद करवा दी गई थी भारत के ही एक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था। उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी। हाफिज सईद के साथ काम करता रहा। हाफिज सईद के राइट हैंड की तरह हो गया था। उसके बाद ये पहुंच गया कराची। कुछ लोग बोलते हैं ये फंडिंग कर रहा था, फंडिंग जुटा रहा था वहां से। कुछ लोग बोलते हैं ये अब अलग हो गया था, अब ये अपना एक और मस्जिद जिसका नाम जामा मस्जिद बताया जा रहा है, ये नायब इमाम था उसमें।
अब अबू बकर जामा मस्जिद का नायब इमाम, उसको मार दिया गया, और जैसे ही पता चला पुलिस को कि इसको मार दिया गया है, इसकी बॉडी उठा के ले गए। हालांकि बॉडी की फोटोग्राफ्स आ गई है, मैं दिखा नहीं रहा हूं। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी ऐसी खबर है। इससे पहले हाफिज सईद के बेटे की के मर्डर की भी खबर आई थी, साथ में एक और मौलाना के भी मर्डर के, वो कराची में था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसकी बॉडी तो हटा दी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये कराची में रह करके क्या लश्कर को अब भी अपडेट्स दे रहा था, क्या कर रहा था। ये सारी कहानियां भी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन हाँ, ये दुनिया को धोखा देने के लिए एक सिंपल लाइफ जी रहा था, लेकिन हमारे पैनी नजर थी कि इसकी हत्या किसने की हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पैनी नजर थी कि हम इसकी हत्या के तुरंत बाद हमें पता चल गया कि एक आदमी गया। एक खबर चल रही है जी बड़ी 2 दिन से ऐसे करके, और वो है जी हाफिज सईद की। बताया जा रहा है कि जी हाफिज सईद जो है उसके बेटे को पहले बताया गया जी कोई किडनैप करके ले गया, तो हाफिज सईद के बेटे को किडनैप करके ले गया, और भी कुछ नहीं, हद ही हो गई। खैर, पाकिस्तान में किसी की जान जो है वो हिफाजत से नहीं है, ये बात तो आप मान लीजिए कि हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो। तो बहरहाल हाफिज सईद जो है जी, हाफिज सईद के बेटे को कहा गया कि जी कोई उठाकर ले गया। जी हाँ, पहले ये बात की गई, तो फिर कहा गया कि उसको मार दिया। ठीक है, तो इस किस्म की टेंशन अभी यही देख कर मुझे लगता है कि वो दूसरा जो हमारे यहाँ और लोग भी तो है ना, सिर्फ हाफिज सईद तो नहीं है ना, हाफिज सईद है, फिर मसूद अजहर है। ठीक है, मसूद अजहर भी जो है सर पकड़ के बैठा हुआ है। जब से मसूद अजहर ने ये खबर सुनी है, वो कह रहा है कि बस अब उसके बाद इसकी बारी है। उसके बाद जी हम आ जाते हैं, ये देखिए जी, ये भी एक टेररिस्ट है, सैयद सलाउद्दीन। आप लोग ऐसा करके समझ रहे हो कि सिर्फ गाना सुनाने वाला है, गाना नहीं सुना रहा। मुझे लगता है ये गब्बर सिंह की तरह धमकी देने वाला है, बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना। लेकिन कर कोई बात नहीं। एक और साहब भी है, जी हाँ, ये जी क्या नाम है इसका, दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, साहब तो हमारे यहाँ कहा जाता है, देखिए जितने टेररिस्ट हैं हम उनको साहब ही बोलते हैं। आपके अपने यानी कि जो हमारे इंडियंस हमें देख रहे हैं, आपके अपने दाऊद इब्राहिम कहाँ है, दाऊद इब्राहिम कहाँ है, दाऊद इब्राहिम कहाँ है, पूछ पूछ के इंडियन मीडिया ने हमारे जो है ना इतनी बुरी हालत कर दी है कि बस बाल इतने ड्राई हो गए सोच के कहाँ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दाऊद इब्राहिम के लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप लोग जो है सिर्फ एक काम कीजिए, और वो ये कि जावेद मियांदाद जी जो कि हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं, उनको कॉल कीजिए और उनसे पूछ लीजिए, इसलिए कि उनके बेटे जो है जावेद मियांदाद के बेटे की शादी हुई है दाऊद इब्राहिम की बेटी से। बलोचिस्तान देखें, आज ये सवाल उठता है, हम हमेशा ये बात करते हैं फलस्तीन बर्मा की, इवन हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचेगा कि बलोचिस्तान में 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है वो दर्जनों की तादाद में लोगों की जाने गई है। वो तो ये सोचेंगे कि हम यहाँ पे उधर क्यों नहीं मस्जिदों में अटैक हो। ये जो भी पाकिस्तान में साजिश हो रही है, ये सारा इंडिया कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे हमें वो टेररिज्म करार देने के लिए ये सारे वो ड्रामे करता है, जिससे हमारी पसपाई होती है और हमारा मुल्क का जो है ना बदनामी होती है। ये डॉलर का बहरान जो आया वो कौन कर रहा है? वो भी इंडिया कर रहा है। नहीं सारा यार बड़े लिखे हैं आप, हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे। कैसे, थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करें। मेरे से ज्यादा आपको एक्सप्लेन की जरूरत है। ये डॉलर अफगानिस्तान का आप कहते हैं ना, मैं कहीं ना कहीं समझ लेता। मेरी बात समझो ना, मेरी बात को फॉलो करो ना। ये वो चीजें हैं जो बंदा नहीं बयान कर सकता ना। हम तो अपने मुल्क में रहकर भी आज़ादी महसूस नहीं कर रहे। यहाँ पर शैतानी तागूती ताकतें वो दंदनाती फिर रही हैं। वो मुसलमानों को बिलखसूस वो जो है ना वो फलता फूलता तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जो भारत का मखरू चेहरा है दहशतगर्दी के हवाले से अब तो वो इंटरनेशनलाइज चीज़ें हो गई हैं सारी। अब तो कनाडा का जो इंसिडेंट हुआ, फिर अमेरिका के हवाले से भी आ रही है खबर कि वहाँ भी एक सिख रहनुमा को, तो ये अब तो यदि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रहेगी। हमें तो किसी को यदि बताने की जरूरत तो जरूर है, लेकिन खुद को कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं। हमें तो पता है, दिहाइयों से भुगत रहे हैं, और ये जिसका हमने पूरा डोजियर बना के इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया, उनके एक वाक्य का डोजियर बना के दिया कि किस तरह से ये सारे करें, लेकिन उस वक्त किसी ने कान नहीं धरा। और ये खास तौर पे अफगानिस्तान के अंदर भारतीय के सारा एक्टिविटी बंद नहीं होती, उस वक्त तक ये बहुत मुश्किल है कि इस किस्म की चीज़ों को रोका जाए। मेरा ख्याल है हमें उस हवाले से भी जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, उनसे ये परसू करना चाहिए कि आप सिर्फ टीटीपी नहीं, बल्कि यहाँ जो लोग बैठे हैं जो तरबियत करते रहे दहशतगर्दों की, और उन्होंने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया है। जब हम एक बहुत बड़ी जंग में जिससे पूरी दुनिया आई हुई थी मदद के लिए अफगानिस्तान में, उसमें मुलव्वस है, उसका पूरा फ़ायदा उठाते उसकी आड़ में हमारे साथ जो कुछ किया गया। उसके बाद अमेरिका जो कुछ वहाँ छोड़ के गया है, जिस किस्म के वो अपने एसेट छोड़ के गया, जिस किस्म का असला छोड़ के गया, वो बहुत बड़ा खतरा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए इट्स बहुत बड़ा खतरा है। उसके लिए इन मामलों को देखने की ज़रूरत है। और अमेरिका जो है, लगता ये है कि वो उसका
जो गुस्सा है अपनी शिकस्त का वो ठंडा नहीं हो रहा। वो किसी ना किसी तरीके हमें सबक सिखाने की कोशिश इस तरह से या उस तरह से करने की कोशिश करता रहता है और करता रहेगा। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और पाकिस्तानियों आपने बहुत सारे देशों के साथ है ना दुश्मनी मोड़ के रखी है, तो कोई भी देश अभी आपके देश में आके कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपकी अभी औकात नहीं रही है कुछ रिटेलिएट करने की। क्यों? क्योंकि आपकी आर्मी जो है नामर्द की आर्मी है। दूसरी बात, आपकी आर्मी को ये गोला बारूद के अलावा सबसे ज्यादा आता है वो ये है कि औरतों पे रेप करना, बलूचिस्तान की बच्चियों को उठाना, ये सब कुछ करना। लेकिन अभी जो हो रहा है ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अब ये सही हो रहा है, जिसमें आम आदमी की जान जा रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये आतंकियों की। अब ये तो पहला मसूद अजहर है, ठीक है, उसके अलावा और 4-5 लोग आपके वहां पे है जिसको हर बार भारत बोल रहा है कि आप सौंप दो, पर नहीं सौंप रहे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि ये भी जो अभी कर रहे हैं या तो ये रो है या भारत ने करवाया, ये हम नहीं कह रहे। अब मतलब ऐसे ही आपके देश की हालत रहने वाले, बार बार एक एक करके सब जो भी आतंकी जो पूरा लिस्ट है ना इंटरनेशनली जाहिर कर दिया है, उस लिस्ट का अब सफाया होने वाला है और वो स्टार्ट हो चुका है। फिर भी आपके आकाओं को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी खाने के लिए आटा भी नहीं रहा है पाकिस्तान के पास, और ये इसी समय पे किया जाता है, क्योंकि अब पूरी तरह से देश कमजोर है। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले समझाया गया था, तभी तो बहुत ताकत थी आपके पास कि हमारा ये आका है, हमारा ये अल्लाह है, जो भी बोले थे हाफिज सईद को। ठीक है, बट मेरा ये मानना है ये इतने से नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के जो मदरसों में और हाफिज सईद पैदा कर रहे हैं। हाँ, अभी तो हम देख ही रहे हैं वीडियो में। हाँ, मदरसे में यही तो दिया मतलब सिखाया जा रहा है, पाकिस्तान के मदरसे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक हाफिज सईद नहीं है, वह और हजारों पैदा कर रही है। बोल ही रहे हैं कि हमें इंडिया भेजो, हम ये कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे ऐसा बोले तो उससे हम बोल रहे हैं। हाँ, अभी फ्यूचर तो वही है। पाकिस्तान का फ्यूचर दोस्तों ब्राइट है, आप लिख के ले लो, बहुत ही ब्राइट है। आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि और बहुत सारे हाफिज सईद वहां पे ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। अब थोड़े बहुत सफाई से होने वाला नहीं है पाकिस्तान में। फिलहाल तो जो बड़े बड़े हाफिज सईद है उसका सफाया हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी सफाया करना जरूरी रहेगा। बट तब तक पीओके भारत में आ जाएगा, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ वो हर तरह के रिश्ते जो है वो खत्म कर दो, उसके साथ पीओके आ जाए, उसके बाद भी कोई भी रिलेशन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वहाँ वो कभी सुधरने वाला देश नहीं है। तो दोस्तों वीडियो से हम फिलहाल यहाँ से विदाई लेते हैं, मिलते हैं और नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।